हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि आपको ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप IMUCT 2026 के लिए अप्लाई किए थे और आपका एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर नहीं आया है और अब आप कंफ्यूज हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ड्रॉप आपके लिए फीजिबल है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इसके बाद आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको आगे क्या करना चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज कि आपको ड्रॉप किस किस सिनेरियोज में लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने सीरियसली प्रिपरेशन नहीं किया, अगर आपको लगता है आपकी स्ट्रेटेजी गलत थी, या अगर आप पैनिक और सिली मिस्टेक कर गए एग्जाम के दौरान, तो आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। इट मींस आप में कैलिबर तो था, बट इन सारी गलतियों के वजह से आप नहीं निकाल पाए IMUCT। तो ये सब सिनेरियोज है, तो मस्ट ड्रॉप लो, आप डिजर्व करते हो ड्रॉप लेना। अब ड्रॉप लेना कब वर्थ इट होता है और कब नहीं होता है, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट था, आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, तो आप ड्रॉप जरूर से लो। आपको इस केस में अपने आप को सेकेंड चांस जरूर देना चाहिए, बिकॉज आप में टैलेंट तो था, बट लैक ऑफ दीज कंडीशंस के चलते आप नहीं क्रैक कर पाए IMUCT। अब देखो, आपको कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आपने 100% दे दिया था, 100% देने के बाद भी आपका स्कोर काफी कम आया, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप इस एग्जाम में आपको दोबारा से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू हैव गिवन इट योर ऑल। ओके, तो अगर ये सिनेरियो है तो कुछ और ट्राई करो, मत ड्रॉप लो। बार बार ड्रॉप लेना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें थी तो ड्रॉप लो, ये सारी चीजें अगर थी तो ड्रॉप मत लो, आगे मूव करो, या जो आपको मिल रहा है उसको लेके आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब अगर आपने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर भी लिया है, तो ड्रॉप को हॉलीडे की तरह आपको नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है? बिकॉज ड्रॉप के पहले 2 मंथ क्या होता है, आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, फिर धीरे 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 करके आपका कम होते जाता है मोटिवेशन। अब देखो, कंसिस्टेंसी आपका ड्रॉप होने लगता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फ्रेंड्स को देखते हो कि वो लोग सेलेक्ट हो गए, कॉलेज में चले गए, तो आप और डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, रील वगैरह देखने लगते हो। बिकॉज बीइंग अ ड्रॉपर आपको बहुत खुला टाइम मिलता है। फ्रेशर्स ज्यादा क्यों सेलेक्ट होते हैं पता है? बिकॉज फ्रेशर हैज नथिंग टू लूज, बट ड्रॉपर के दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। उनके दोस्त सेलेक्ट हो जाते हैं, दोस्त कॉलेज में फोटोज डाल रहे, यूनिफॉर्म में फोटोज डाल रहे हैं, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आता है। और फिर जनवरी आ जाता है और पता चलता है कि भाई अपनी प्रिपरेशन तो वहीं की वहीं है। तो ये वाला सिनेरियो आपको नहीं करना है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको सीरियसली प्रिपरेशन करना है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, व्हाट यू कैन डू टू मेक इट काउंट, यानी आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आप करो तो आपका जो ड्रॉप ईयर है वो सक्सेसफुल हो। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि कैसे आपको क्या करना है, आपका डे का रूटीन कैसे रहेगा, दिन में पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, क्या करने वाले हो। कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये नहीं कि एक दिन 10 आवर पढ़ लिया, उसके बाद 4 दिन तक आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ये आपको नहीं करना है। आपको अपने फोकस करना है वीक एरियाज में। इसका मतलब कि मान लो आपका इंग्लिश एप्टीट्यूड अच्छा है, वही बनाए जा रहे हो और आप अपने आप को खुश किए जा रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। चौथी चीज, प्रैक्टिस एंड एनालाइज। इसका मतलब क्या है? आपको जस्ट प्रैक्टिस नहीं करना है। काफी सारे बच्चे होते हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, कॉपीज भरते जा रहे हैं, बट कुछ एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं कि कहां वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। मॉक्स दे रहे हैं तो कोई एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं। ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अंडररेटेड है, ये सब लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आपको स्लीप अच्छे से लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कौन क्या कर रहा है। देखो, जिसको जब सक्सेसफुल होना होता है वो अपने टाइम में हो जाता है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो मेरे से गारंटी ले लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे नेक्स्ट ईयर। इस ईयर अगर नहीं हुए हो तो अब देखो, कमबैक फॉर्मूला आपका क्या रहेगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है कि क्या हुआ, एक्सेप्ट व्हाट हैपेंड एंड रीसेट फॉर फर्दर प्लान्स। ओके, तो आपको देखना है कि क्या क्या चीजें हुई और उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। एसेस एंड प्लान, एसेस यानी जज करना, प्लान करना है आपको अपने वीक एरियाज, और स्मार्ट स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। लर्न करना है और इंप्रूव करना है, बस आपको इजी टॉपिक्स नहीं बनाते आना है। ट्रैक एंड एनालाइज, अगेन जो भी चीजें कर रहे हो उसका एक एनालिसिस होना चाहिए। मॉक्स 200 नंबर का दिया, मॉक्स में अगर मान लो 50 नंबर भी आए तो वो 150 नंबर जो आप नहीं ला पाए, उसमें क्या क्या आपके वीक पॉइंट्स थे, जो आपने अटेम्प्ट किया उसमें क्या क्या चीजें सही थी, उनको ट्रैक करना है। जो गलत चीजें थी उनको एनालाइज करना है और एक आउटकम पे जाना है, और कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैंने बताया, 4 दिन पढ़ के फिर छोड़ना नहीं है। अगर ये सारी चीजें कर सकते हो
तो आपका कमबैक आने से कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे भाई, ये बात आप ध्यान रखो। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको अपना सेट करना है क्लियर गोल। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स अगर वीक है या केमिस्ट्री वीक है, तो आगे आने वाले 3 मंथ्स में आप क्या क्या चीजें करोगे जिससे आपका वो चीज स्ट्रांग हो जाएगा। आपको एक फॉलो करना है स्केड्यूल, कभी भी रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ लेना है कि फिजिक्स ही पढ़ते जा रहे हैं या मैथ्स ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहना है। इट मीन्स कि मेरे दोस्त का पहले हो गया, वो दोस्त मेरे से पीछे रहता था, उसका कैसे हो गया, मेरा कैसे नहीं हुआ। जिसको जब सक्सेसफुल होना होता है तभी वो होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ थोड़ा लेट से होते हैं, बट दोनों सक्सेस होते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। फोकस ऑन कंसेप्ट, यानी आपको अपना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करना है, बस रट्टा नहीं मारना है। अब आता है स्टे फिजिकली फिट। इट मीन्स आपको बस ये नहीं कि दिन भर पढ़ते जा रहे हो, अपनी हेल्थ एकदम बुरी हालत कर दी है, ये नहीं करना है। ये भी आपके पढ़ाई का पार्ट है। दिन में आपको ये जरूरत नहीं है कि आप जा रहे हो तो 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, जिम जा रहे हो, इतना कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप का एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, आपको पढ़ाई में भी वो बहुत मदद करेगा। ट्रैक एंड रिव्यू, अगेन ट्रैक आप कैसे कर सकते हो, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज, वो कैसे कर सकते हो। अगर आप अकेले पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं, बिकॉज अकेले पढ़ने वाला इंसान ज्यादातर क्या होता है कि वो खुद से ही खुश हो रहा होता है, उसको कंपटीशन का आइडिया ही नहीं होता है। तो मरीन एज के मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज आप दो, मेंटर्स और कॉम्पिटिटर्स आपको अपने सब गाइड करते रहेंगे कि आप कैसे क्या कर रहे हो। स्टे पॉजिटिव एंड पेशेंट, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है पूरे ड्रॉप आउट ईयर में, बिकॉज ड्रॉप वाले काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं हर समय कि नेक्स्ट बार ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये डर उनके दिमाग में काफी ज्यादा रहता है, तो काफी ज्यादा आपको पेशेंस से काम लेना है। सुबह जल्दी उठना है, उठो, रात में पढ़ना है, रात में पढ़ो, ये आपका है। मेरे हिसाब से सुबह ज्यादा बेटर होता है, रात में भी बेटर होता है। इट इज अप टू यू, ओके। सो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इट इज अप टू यू, आपको कब सोना है, कब उठना है, अपना बस आपका डे प्लान होना चाहिए, रैंडम चीजें नहीं करनी है। 1% भी ग्रोथ कर रहे हो ना डेली तो बहुत है, बहुत ज्यादा आप आगे जाओगे। एक्टिव रहना है, जैसे मैंने बताया, फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना है, फोकस करना है आपको हर चीजों पे, और डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करना है। कौन क्या करेगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, सराउंड आपको गुड पीपल के साथ करना है। देखो आपका सराउंडिंग काफी मैटर करता है। आजकल मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अलग ही अपना कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, वहां पे पूरा दबा के टाइम पास चल रहा है। अगर आप ये सब करने वाले हो तो मैं बता दूं नेक्स्ट ईयर भी आपका नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना है, मेंटर से ज्यादा बात करना है, टीचर से ज्यादा इंटरेक्शन करना है, और अच्छे बच्चों के साथ रहना है, बिकॉज सराउंडिंग मैटर करता है। एक बात आपने सुना होगा, आप वो पर्सन बन जाते हो जिनके साथ आप रहते हो। अगर आप 5 आपके दोस्त हैं, वो 5 जिस टाइप के हैं, आप गारंटी ले लो आप भी उस टाइप के बन जाओगे। तो अच्छे लोगों से अगर आप सराउंड करोगे खुद को, तो आगे जाके आप भी अच्छे बनोगे, आप भी ऑफिसर बनोगे। अगर वही टाइम पास वाले हैं तो आप भी बन जाओगे बहुत तगड़े वाले टाइम पासर। और स्लीप वेल, जैसे आप दिन में सोते हो या रात में सोते हो, आपको पता हो आपका स्टडी रूटीन जो आपके लिए इफेक्टिव है वो करो। मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। अब आपको अच्छे से हर दिन प्रोग्रेस करना है, ठीक है, प्रोसेस पे फॉलो आपको करना है, फोकस करना है प्रोसेस पे, कंसिस्टेंसी रखनी है, हर स्टेप पे सीखना है, पेशेंट रहना है, और छोटे छोटे विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है। छोटा छोटा विक्ट्री क्या हो गया, छोटा छोटा विक्ट्री हो गया कि जैसे कि आपके मॉक में 70 मार्क्स आ रहे थे या 50 मार्क्स आ रहे थे, आपके 60 मार्क्स आने लगे, तब आपको खुश होना है। ये नहीं कि अब 120 आएगा तभी मैं खुश होऊंगा, छोटा छोटे इंप्रूवमेंट पे आपको खुश होना है। और एट द एंड अगेन आपको कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से कि मेरा दोस्त का हो गया तो उसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे हमारे कोचिंग में 18 साल के बच्चे भी हैं जो एंग्लो निकालते हैं, 20 वाले भी निकालते हैं, 23 वाले भी निकालते हैं, 24 वाले भी निकालते हैं। तो हर एज ग्रुप के बच्चे निकालते हैं और लाइफ में काफी अच्छा करते हैं। तो किसी और के सक्सेस को अपने से कंपेयर मत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। और ड्रॉप ईयर अगर आप ले रहे हो, प्रिपरेशन में कोई भी कमी आपको लग रही है, तो मरीन एज के तो क्लासेस वगैरह अवेलेबल है, आप अच्छे से क्लासेस ले सकते हो। हम लोग डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपके पास आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नंबर दिया हुआ होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट करो या फिर क्वेरी फॉर्म फिल करो। हमारी टीम 24 आवर्स के अंदर आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेगी। और ड्रॉप ईयर में बहुत सीरियस तरीके से अच्छे से पढ़ो, तभी आप क्रैक कर पाओगे। बिल्कुल भी आपको अब से टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज 6-7 महीने में जनवरी आ जाएगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर जहां थे वहीं आ जाओगे और ये बहुत बुरा होगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद मरीन एज।